एक लेड एसिड बैटरी है, एक लिथियम बैटरी है, अलग अलग टाइप की बैटरी है, लेकिन इन्वर्टर एक जैसे हैं, हाई फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर है। इनकी चार्जिंग एसएमपीएस चार्जिंग है और इस पूरे सेटअप से एक बार बैटरियों को इन्हीं इन्वर्टर से फुल चार्ज करेंगे और फिर इन्हीं इन्वर्टर से समान लोड पर डिस्चार्ज करेंगे और देखेंगे कि कौन से सेट के साथ एनर्जी लॉस कितना रहेगा। दोनों ही इन्वर्टर के साथ कुछ लोड अटैच कर दिया है और इन्वर्टर को ऑन कर देते हैं। इस इन्वर्टर को भी ऑन कर देते हैं और जब तक इन्वर्टर लो बैटरी का सिग्नल नहीं देते हैं तब तक इनको चलने देते हैं। और दोस्तों, इस बैटरी के साथ लगा हुआ इन्वर्टर लो बैटरी का इंडिकेटर दे गया है और लगातार बजर भी बज रहा है। इसको यहीं पर ऑफ कर देते हैं। अभी यह इन्वर्टर चल रहा है, इसको भी लो बैटरी हो जाने देते हैं। और दोस्तों, लेड एसिड बैटरी के साथ लगा हुआ इन्वर्टर भी लो बैटरी का लगातार बजर आ रहा है, इंडिकेटर भी आ रहा है, तो इसको भी यहां पर ऑफ कर देते हैं और अब इन दोनों को एक साथ चार्जिंग पर लगा देते हैं। अभी स्विच ऑन नहीं किए हैं, पहले इनके मीटर में जो रीडिंग आ रही है, एसी मीटर में भी आ रही है और डीसी मीटर में भी आ रही है, इनको टेयर जीरो कर लेते हैं। इस मीटर में देख रहे हैं कि यूनिट जीरो है, इस मीटर में भी यूनिट जीरो है, इस मीटर में भी यूनिट जीरो है और यहां पर भी यूनिट जीरो है। यह मीटर डीसी पर बैटरी से कनेक्टेड है और यह मीटर ग्रिड से कनेक्टेड है। स्विच को ऑन कर देते हैं। इन्वर्टर में ब्लिंक जो देख रहे हैं, यह ब्लिंक चार्जिंग के लिए है और जैसे ही चार्जिंग का इंडिकेटर ब्लिंक करना बंद करेगा तो समझ लेना कि बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी। एक बार मीटर की स्थिति भी आपको दिखा देते हैं। इस समय ग्रिड के वोल्ट 247 वोल्ट हो रहे हैं। 122 वाट की एनर्जी का ग्रिड से कंजप्शन हो रहा है और डीसी मीटर में यदि देख रहे हैं तो 8.5 एम्पियर से बैटरी चार्ज हो रही है और यहां यदि वाट देख रहे हैं तो 95 वाट से बैटरी चार्ज हो रही है। यानी यहां पर लगभग 25 वाट एनर्जी का लॉस हो रहा है। जैसा कि सिंपल ट्रांसफार्मर वाले इन्वर्टर के साथ हमने देखा था, तो यहीं पर 100 वाट एनर्जी का लॉस हो रहा था। तो देखने में हमें यहीं पर लग रहा है कि केवल 25 वाट एनर्जी का लॉस हो रहा है। ऐसे ही इस इन्वर्टर के साथ देख रहे हैं तो 130 वाट ग्रिड से कंजप्शन हो रहा है और 106 वाट एनर्जी बैटरी को जा रही है। वही 25 वाट एनर्जी का यहां पर भी लॉस है। तो दोस्तों, प्रथम दृष्टा तो हम देख ही रहे हैं कि जहां एक ट्रेडिशनल ट्रांसफार्मर वाले एक सामान्य इन्वर्टर से लगभग 100 वाट का एनर्जी लॉस चार्जिंग के समय रहता था, यहां पर केवल 25 वाट है। तो रिजल्ट तो यहीं से दिखना शुरू हो रहा है, लेकिन फाइनल वीडियो के बाद हम आपको बताएंगे कि अधिक एनर्जी लॉस बैटरी के कारण होता है या इन्वर्टर के कारण होता है। चार्जिंग को 8-10 घंटे चलने देते हैं। तब तक दोस्तों, चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, दोनों ही बैटरियों को चार्जिंग होते हुए 12 घंटे से 12 आवर से अधिक का समय हो गया है और दोनों ही इन्वर्टर इस समय कट ऑफ की पोजीशन पर है, यानी दोनों बैटरी फुल चार्ज हो चुकी हैं। एक बार नजदीक से आपको मीटर दिखा देते हैं और उसके बाद इन पर बराबर लोड चलाकर भी देखते हैं। लिथियम बैटरी के साथ जो इन्वर्टर लगा है और मीटर लगे हैं, इनकी स्थिति यह है कि इस बैटरी को चार्ज करने में ग्रिड से जो यूनिट ली गई है वह 1.51 यूनिट ली गई है। दोनों बैटरी बैकअप कितना देंगी वह हमारे लिए मुख्य बात नहीं है। हमारे लिए मुख्य बात है कि इस पूरे सेट ने चार्जिंग करते समय कितने यूनिट का कंजप्शन किया है और लोड चलाते समय कितने यूनिट प्रोड्यूस होगी, हमें केवल यह देखना है। तो ग्रिड से ली है 1.51 यूनिट और बैटरी के अंदर गई है 1.19 यूनिट। और लेड एसिड बैटरी के साथ जो सेट लगा है, इसके मीटर को हम देखते हैं कि ग्रिड से ली गई एनर्जी है 1.48 यूनिट और जो बैटरी के अंदर गई है वह 1.2 यूनिट बैटरी के अंदर गई है। और अब इन मीटर को ग्रिड से हटाकर इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करके बराबर लोड इन पर चलाते हैं। इन्वर्टर को ऑन कर देते हैं। इस इन्वर्टर के साथ लगा हुआ डिस्प्ले चालू हो गया है। इस इन्वर्टर को भी ऑन कर देते हैं और इसके साथ लगा हुआ मीटर भी चालू हो गया है। अभी लोड चालू नहीं किया है। लोड चलाने से पहले जो यूनिट है इसको टेयर जीरो कर लेते हैं। इस मीटर में भी यूनिट को टेयर जीरो कर लिया है, इस मीटर में भी यूनिट को टेयर जीरो कर लिया है। इसी प्रकार इसमें भी
यूनिट को टियर 0 कर लेते हैं। यहां पर भी यूनिट टियर 0 हो गया है और यहां पर भी यूनिट टियर 0 हो गया है। और क्योंकि इन्वर्टर चल रहे हैं, लोड अभी ऑन नहीं किया है, तो यदि इन्वर्टर का नो लोड करंट आप देखना चाहते हैं तो 0.82 एंपियर इस इन्वर्टर का नो लोड करंट है और आउटपुट वोल्ट है 227 वोल्ट। इसी प्रकार इस इन्वर्टर के लिए भी देख लेते हैं, तो वही 0.82 एंपियर का नो लोड करंट है और 225 आउटपुट इसकी वोल्ट है। इस समय घड़ी आप देख रहे हैं कि 7:30 हुआ है और लोड को ऑन कर देते हैं और मीटर में हम देख रहे हैं कि लगभग 500 वाट का लोड चालू हो गया है। लिथियम बैटरी के साथ लोड हम देख रहे हैं कि 546 वाट का लोड चल रहा है, लेकिन हमें लोड से कोई मतलब नहीं है। हमको देखना है कि हमें यूनिट में जो एनर्जी मिलनी है बैटरी से, वह कितनी एनर्जी मिलनी है। बैटरी से यदि हम देख रहे हैं तो लगभग 49 एम्पियर यहां से कंज्यूम हो रहा है और 49 ही एम्पियर यहां से कंज्यूम हो रहा है। दोनों इन्वर्टर को चलने देते हैं और लेड एसिड बैटरी और लिथियम बैटरी के बैकअप को भी देखते हैं और कितनी एनर्जी यहां पर जनरेट होती है उसको भी देखते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट जरूर कर देना और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। जैसा कि हम देख रहे हैं कि यह इन्वर्टर लो बैटरी का इंडिकेशन दे रहा है, लगातार बजर की आवाज आ रही है और अब यह बंद होने ही वाला है, क्योंकि बैटरी के वोल्ट हम देख रहे हैं कि 10.1 वोल्ट हो चुके हैं। बैटरी के 10 वोल्ट होते ही यह लो बैटरी देकर ऑफ हो जाएगा। और दोस्तों, इस समय यदि हम लोड के वाट देख रहे हैं तो 380 वाट इस समय चल रहे हैं, जबकि स्टार्टिंग में इस बैटरी पर लोड चालू हुआ था 500 वाट से। क्योंकि बैटरी के वोल्ट घटे हैं, इन्वर्टर की आउटपुट भी घटी है, तो इसलिए वाट भी घट गया है। और दोस्तों, देखने वाली बात यहां पर यह है कि इस बैटरी ने जो यूनिट जनरेट की है तो 0.7 यूनिट का इस बैटरी ने जनरेशन किया है और डीसी मीटर ने बैटरी ने जो हमें एनर्जी दी है वह 0.84 यूनिट। और दोस्तों, घड़ी में समय आप देख रहे हैं 9:05 हो गई है, यानी 1 घंटा 35 मिनट यह बैटरी चली है। 80 एम्पीयर की लिथियम बैटरी ने अभी लो बैटरी का इंडिकेशन नहीं दिया है, बैटरी अभी चल रही है। 11.5 वोल्ट बैटरी के हैं और अभी भी लोड देख रहे हैं 480 वाट का लोड चल रहा है और आउटपुट वोल्ट 200 है। और इस बैटरी पर स्टार्टिंग से ही 550 वाट का लोड लगातार चलता रहा है। अभी बैटरी और भी चलेगी, जब तक लो बैटरी का इंडिकेशन नहीं आता है इसको चलने देते हैं। लिथियम की बैटरी के साथ लगा हुआ इन्वर्टर भी लो बैटरी की विसिल दे चुका है और समय आप देख रहे हैं कि 9:15 हो गए हैं, यानी 1 घंटा 45 मिनट का इस बैटरी ने बैकअप दिया है। और इस पर लोड केवल अब घटा है, नहीं तो लगातार इस पर 550 वाट का लोड चलता रहा है। इन्वर्टर ऑफ हो चुका है और लोड को ऑफ कर देते हैं और मीटर की स्थिति आप देख सकते हैं कि इस बैटरी से जो एनर्जी हमें मिली है 0.9 यूनिट की एनर्जी मिली है और बैटरी से जो एनर्जी मिली है 1.07 यूनिट की एनर्जी मिली है। दोस्तों, जैसा कि इस लाइव प्रैक्टिकल में आपने देखा है कि इस सेट को जब हमने ग्रिड से चार्ज किया तो चार्जिंग के समय जो ग्रिड से यूनिट कंज्यूम हुई थी वह 1.48 यूनिट कंज्यूम हुई थी। और जब हमने इसी बैटरी से उसी इन्वर्टर से बैकअप लिया तो यहां पर हमें 1 घंटा 35 मिनट का बैकअप मिला और जो यूनिट हमें मिली है वह 0.7 यूनिट मिली है। तो जो एनर्जी का लॉस हुआ है वह 0.78 एनर्जी का लॉस हुआ है और यदि उसको परसेंटेज में देखें तो 52% एनर्जी का एक साइकिल में, यानी एक बार चार्ज करके डिस्चार्ज करने में 52% एनर्जी का इस सेट के साथ लॉस हुआ है। यदि ट्रांसफार्मर वाला इन्वर्टर होता तो यह लॉस 68% तक जाता। और लिथियम बैटरी के साथ जो सेट है इन्वर्टर वही है जो लेड एसिड बैटरी के साथ था। इसको चार्ज करने में जो ग्रिड से हमारी यूनिट कंज्यूम हुई थी 1.51 यूनिट कंज्यूम हुई थी और इस बैटरी पर लगभग 525
वाट का औसत लोड लगातार चला है, 1 घंटा 45 मिनट चलाया है। जबकि इस बैटरी पर जो औसत लोड रहा है 425 वाट का औसत लोड रहा है, यानी इस सेट पर 100 वाट का लोड लगातार अधिक चला है। और इस बैटरी ने जो हमें यूनिट दिया है 0.9 यूनिट, 0.61 यूनिट का यहां पर लॉस हुआ है। और यदि इसको परसेंटेज में देखें तो 40% का एनर्जी लॉस इस सेट ने किया है, यानी इस सेट ने 52% और इस सेट ने 40% का एनर्जी लॉस किया है। जबकि दोनों सेट के साथ इन्वर्टर एक जैसे हैं, तो एनर्जी लॉस में यह जो अंतर आया है 12% का, यह बैटरी की वजह से आया है। यानी अंतिम निष्कर्ष यह है कि जो लेड एसिड बैटरी है यह भी एनर्जी का लॉस करती हैं। और यदि केवल बैटरी के एनर्जी लॉस की बात करें तो जब इस बैटरी को हम चार्ज कर रहे थे, डीसी मीटर में आपने देखा था कि 1.2 यूनिट इस बैटरी के अंदर गई थी, और जब इस बैटरी से एनर्जी हमने ली तो हमें 0.84 यूनिट मिली है, यानी 0.36 यूनिट का इस बैटरी ने लॉस किया है, जिसको परसेंटेज में यदि देखें तो 30% लॉस इस बैटरी ने किया है। और इस बैटरी को जब हमने चार्ज किया था तो आपने देखा था कि इस मीटर में 1.19 यूनिट बैटरी के अंदर गई थी, और जब हमने उस एनर्जी को इससे लिया है तो 1.07 यूनिट इस बैटरी ने हमें दी है, जो कि मीटर में इस समय भी आप देख रहे हैं। यानी इस बैटरी ने 0.12 यूनिट का लॉस किया है। और यदि परसेंटेज में देखेंगे तो 10% एनर्जी का इस बैटरी ने लॉस किया है। तो दोस्तों यहां पर अंतिम निष्कर्ष निकलकर यह आता है कि लिथियम बैटरी लेड एसिड बैटरी की अपेक्षा एनर्जी लॉस कम करती है, बैकअप भी अधिक देती है, क्योंकि 80 एच की बैटरी 150 एच की बैटरी से अधिक बैकअप देती है, लगभग 1.5 टाइम्स अधिक बैकअप देती है। और जबकि यह जो इन्वर्टर आप देख रहे हैं यह बहुत अच्छी क्वालिटी के इन्वर्टर नहीं है, हाई फ्रीक्वेंसी में भी यह बहुत पुअर क्वालिटी के इन्वर्टर है। तो इस एनर्जी लॉस को हम और भी कम कर सकते हैं यदि लिथियम बैटरी का यूज करें और हाई फ्रीक्वेंसी में अच्छी क्वालिटी का इन्वर्टर यूज करें। और दोस्तों इस वीडियो से आप किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कमेंट में जरूर लिखना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। चैनल पर ऐसी ही और भी कई वीडियो आपको देखने को मिलेंगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।